महान ओशो के गुरु कौन थे? कई ऐसे संत हुए जिनको कई संतों से मदद तो मिली, लेकिन दो घटनाएं घटी। वो उस व्यक्ति की हैसियत मसीहा की देखकर उन्होंने उससे कहा कि मैं तुम्हें मदद तो करता हूं, लेकिन मुझे गुरु मत कहना। जैसे रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी से मदद मिली, लेकिन तोतापुरी ने कहा कि तुम्हारी हैसियत कुछ ऐसी है कि तुम्हारा अपने को गुरु कहने में मुझे शर्म आता है, तुम खुद इसलिए गुरु नहीं स्वीकार किया तोतापुरी ने कहलाना। जीसस का गुरु जॉन द बैप्टिस्ट पूरी शिक्षा थी, लेकिन तब तक जीसस भारत में कई संतों की मदद ले चुके थे। एसनीज ग्रुप्स इजिप्ट में मदद ली थी, भारत में वेदांत और बौद्ध से मदद लिया था। बैप्टिस्ट ने कहा कि दीक्षा तो मैं दे रहा हूं, तुमको ज्ञान तो दे रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं। उसी तरह गुरु नानक देव जी ने कई संतों की मदद की, अपनी ओर से उन्हें गुरु कबीर साहब से भी मिले। तुम्हें पता है अमरकंटक में महीनों गुरु नानक देव और कबीर जी साथ साथ रहे। ओशो धारा की शुरुआत उसी जगह से और बड़े मिस्टीरियस ढंग से वहां से शुरुआत है। ये बात कभी और, लेकिन कबीर ने तक ने कह दिया कि नहीं, तुम स्वयं मसीहा हो, मुझे गुरु कहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही ओशो को तीन संतों से बड़ी मदद मिली, पगला बाबा, पहाड़ी बाबा और मस्तो बाबा, और तीनों ने ओशो की खूब मदद की। और जब ओशो ने कहा कि आपसे इतनी मदद मिली है, आप तो हमारे गुरु जैसे हो, कभी नहीं, तुम्हारी हैसियत एक मसीहे की है, तुम तो प्रॉफिट की तरह हो, हम तुम्हारा गुरु नहीं कहलाना चाहेंगे। इसी तरह ओशो के गुरु तो कोई नहीं है, मगर एक बात याद रखना, इससे मत अंदाजा लगा लेना कि संतों से उनको मदद नहीं मिली है। संतों से खूब मदद मिली। गिम्स ऑफ चाइल्डहुड अगर तुम पढ़ोगे ओशो की, तो फिर देखोगे कितने संतों से